स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 14 सितंबर रविवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 महत्वपूर्ण खबरें, योजना, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, मौसम, सभी की जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं हरियाणा से 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, हरियाणा से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की पीओएस मशीनें नहीं चलने के कारण प्रदेश के 1.75 करोड़ परिवारों को सितंबर महीने का राशन नहीं मिल पाया है। लोग राशन के लिए डिपो के चक्कर काट रहे हैं। डिपो धारक के पास कोई जवाब नहीं होता। पीओएस मशीनें 2G से चल रही हैं, इस कारण ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। राशन नहीं मिलने पर पहले डिपो धारकों से उपभोक्ता भिड़ते हैं और उस व्यवस्था को कोस रहे हैं। विभाग की ओर से 1-2 दिनों में राशन वितरण होने का दावा किया जा रहा है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 9,364 डिपो हैं। इनमें 46,14,604 राशन कार्ड धारक राशन लेते हैं। 1,75,69,739 लोग इनसे जुड़े हैं। फरीदाबाद और हिसार में सबसे अधिक राशन कार्ड हैं। इस संबंध में अधिकारियों से बात करेंगे, जल्दी इस समस्या का समाधान करेंगे, कहना है खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर। तो वहीं डिपो धारक भी परेशान, 5 महीने से कमीशन नहीं मिला। ऑल फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के राज्य प्रधान शीशपाल गौरी का कहना है कि 13 सितंबर आधा गुजर चुका है, पीओएस मशीनें नहीं चल पाई। प्रतिदिन कार्ड धारक राशन लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन डिपो होल्डर उनको राशन नहीं दे पा रहे हैं। इस बारे में कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। राशन नहीं देने पात्र से डिपो धारकों के संबंध भी खराब हो रहे हैं। 5 महीनों से डिपो धारकों को सरकार ने कमीशन भी नहीं दिया। सरकार से मांग है कि उनकी समस्या का हल निकाला जाए। नूंह में सबसे ज्यादा लोग लेते हैं राशन, गुरुग्राम के डिपोओं पर ज्यादा बोझ। तो कार्ड धारक भटक रहे, डिपो धारकों का 5 महीने का कमीशन का नहीं हुआ भुगतान। पीओएस मशीनें बंद रहने से गरीबों को नहीं मिल पा रहा है राशन। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट देख लेते हैं। हरियाणा में अब मानसून की विदाई का समय नजदीक आ गया है। 22 सितंबर के आसपास हरियाणा से मानसून की रवानगी हो जाएगी। इससे पहले राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की रवानगी के बाद भी बारिश हुई तो इस बार सर्दी की दस्तक समय से पहले हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 16 से 17 सितंबर के बीच पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक निम्न हवा का दबाव क्षेत्र भी बन रहा है। इसके प्रभाव से 17 से 19 सितंबर के बीच हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। हरियाणा में इस बार मानसून की बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है। राज्य में अब तक 564 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से करीब 44% अधिक है। मानसून सीजन में बारिश ने इस बार 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक का कहना है कि 17 से 19 सितंबर के बीच बारिश के आसार दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि मानसून के चले जाने के बाद मौसमी सिस्टम सक्रिय हो सकते हैं। इनकी वजह से बारिश हुई तो सर्दी की दस्तक जल्दी हो सकती है। वहीं हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि 22 सितंबर के आसपास मानसून की विदाई होगी। अब बारिश हुई तो धान की फसल को 10 से 15% हो सकता है नुकसान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक वीरेंद्र सिंह लाठर ने बताया कि जल भराव से धान की अगेती फसल को पहले से ही 15 से 20% नुकसान हो चुका है। यदि अब बारिश हुई तो फसल पक गई है और उससे भी 10-15% नुकसान होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर के आसपास मानसून की विदाई शुरू होने की संभावना है। तो हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में जड़ी बूटी की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आयुष विभाग अब उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा जहां वे सीधे आयुर्वेदिक औषधि निर्माण से जुड़े उद्योगों को जड़ी बूटियां बेच सकेंगे। सरकार ने इसके लिए ई जड़ी बूटी पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें किसानों को पंजीकरण कराना होगा और उसमें अपनी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देनी होगी। इसी पोर्टल में औषधि निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाइयां भी पंजीकृत होंगी, जिससे वह किसानों से सीधे संपर्क करेंगे और मोल भाव कर जड़ी बूटियां खरीद सकेंगी। आयुष विभाग के मुताबिक इस पोर्टल का मकसद हरियाणा में जड़ी बूटियां उगाने वाले किसानों के लिए एक बाजार उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। इससे उन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम भी मिलेगा। अभी हरियाणा में इसकी कोई मंडी भी नहीं है। पूरे भारत में सिर्फ 10 मंडियां हैं। हालांकि राज्य सरकार की भविष्य एक मंडी खोलने की भी योजना है। तो हरियाणा की जड़ी बूटियों को किसान सीधा बेच सकेंगे फार्मेसी कंपनियों को। पोर्टल तैयार, किसानों व औद्योगिक इकाइयों को कराना होगा पंजीकरण। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 22 सितंबर से ऑटोमोबाइल्स और एफएमसीजी उत्पादकों के साथ स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी कटौती होने जा रही है। सरकार ने दवा और चिकित्सीय उपकरण बनाने वाली कंपनियों को साफ तौर पर 22 सितंबर से उपभोक्ताओं को जीएसटी कटौती का लाभ देने के लिए कहा है। गत 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में 70 से अधिक दवाओं पर लगने वाले जीएसटी की दरों में कटौती की गई। उन्होंने जीएसटी के दायरे से बाहर करने का
फैसला लिया गया। वैसे ही विभिन्न उपकरण और स्वास्थ्य सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी की दरों में भी कटौती की गई है। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। 12% के दायरे में आने वाली सभी दवा और उपकरणों पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। दवा निर्माता कंपनियां इतने कम समय में पुराने स्टॉक और न्यूनतम खुदरा कीमत में बदलाव कर पाने में असमर्थता जाहिर कर रही थी। इस पर नेशनल फार्मास्यूटिक्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने सभी दवा निर्माता कंपनियों से कहा है कि उन्हें दवा की कीमतों में बदलाव के लिए पुराने स्टॉक या दवा को डीलर से वापस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 22 सितंबर से हर हाल में ग्राहकों को दवा के दाम में कटौती का लाभ मिलना चाहिए। इस काम के लिए निर्माता कंपनियों को विज्ञापन के जरिए अपने डीलर और खुदरा दवा विक्रेताओं को सूचित करने के लिए कहा गया है। तो दवा और बीमा कंपनियों को 22 सितंबर से देना ही होगा जीएसटी कटौती का लाभ। दवा कंपनियों को पुराना स्टॉक वापस लेने की जरूरत नहीं। नई दरें 22 सितंबर से पहले डीलरों को भेजें। तो वहीं लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाली 18% जीएसटी को समाप्त करने का फैसला किया गया है। कई इंश्योरेंस कंपनियों ने ग्राहकों को इसका लाभ देना शुरू भी कर दिया है। कंपनियां ग्राहकों से कह रही है कि 22 सितंबर के बाद सक्रिय होने वाले इंश्योरेंस के लिए उन्हें जीएसटी देने की जरूरत नहीं है और उनकी बिलिंग जीएसटी हटाकर की जा रही है। अगर रिन्यूअल की तारीख 22 सितंबर से पहले है और उपभोक्ता उसका भुगतान 22 तारीख के बाद करता है तो भी उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में बाल विकास एवं पोषण सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में स्टाफ की कमी अब दूर की जाएगी। पदोन्नति में आंगनबाड़ी सहायकों का कोटा दोगुना कर दिया है। 50% पदों पर सहायिकाएं कार्यकर्ता बन सकेंगी, जबकि शेष पदों पर सीधी नियुक्ति जल्द होगी। जल्द ही आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को भरा जाएगा। प्रदेश में कुल 25,962 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें कुल 25,962 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 25,450 सहायिकाओं के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 23,106 कार्यकर्ता और 20,641 सहायिकाएं हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 2,856 और सहायिकाओं के 4,800 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। सबसे ज़्यादा खाली पद सोनीपत में, जहां 1,482 कार्यकर्ता पदों में 252 खाली हैं और 1,480 सहायिका पदों में 378 पद खाली हैं। इसके बाद झज्जर, जींद, करनाल और नूह जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। कुल मिलाकर प्रदेश के 2,856 कार्यकर्ता और लगभग 4,800 सहायिका के पद खाली हैं। दिलचस्प यह है कि इनमें आधे से ज़्यादा रिक्तियां सिर्फ 7 जिले सोनीपत, झज्जर, जींद, हिसार, करनाल, नूह और रेवाड़ी में केंद्रित हैं। इसके उलट पंचकुला और चरखी दादरी जैसे छोटे जिलों में रिक्तियां बहुत कम हैं। तो पदोन्नति में आंगनबाड़ी सहायिकाओं का कोटा दोगुना कर दिया है। जल्द भरे जाएंगे खाली पद। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर प्रिंसिपल के 250 रिक्त पदों को जल्द भरेगा। इन पदों पर 80 व 20 के रेशियो में प्रमोशन होगा। इसमें 80% पदों पर लेक्चरर व 20% पर हेडमास्टर को प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए हेडमास्टर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी से प्रमोशन केस मांगे गए हैं। हेडमास्टर की वरिष्ठता संख्या 697 से 739 तक है। वहीं पीजीटी की वरिष्ठता संख्या 6,501 से 7,450 बीच मानी जाएगी। इसके लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को एक सप्ताह में पात्र शिक्षकों की सूची तैयार करने के आदेश जारी किए गए हैं। विभाग के इस फैसले का शिक्षक वर्ग ने स्वागत किया है। प्रदेश में लगभग 500 विद्यालयों में प्रिंसिपल के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। बीते बृहस्पतिवार को हसला हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल ने मुद्दे को सीएम के उप प्रधान सचिव के सामने रखा था। इसके बाद विभाग की ओर से शिक्षकों की वरिष्ठता सूची मांगी है। शिक्षा विभाग ने वरिष्ठता सूची में आने वाले शिक्षकों के प्रमोशन के लिए मानक तय किया। इसमें विभाग के साफ किया है कि सेवानिवृत्त किसी प्रकार की जांच, जेल रहे या अधूरी MIS प्रोफाइल वाले अधिकारियों के प्रमोशन केस नहीं लिए जाएंगे। तो प्रदेश में 250 प्रिंसिपल के रिक्त पदों को जल्द भरेगा शिक्षा विभाग। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला आज 14 सितंबर भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है। दुबई में होने जा रहे इस मुकाबले के सभी टिकट बिक चुके हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार जब दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ऐसे में इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर सभी की नजरें रहेंगी। मुकाबला रात 8 बजे होगा, वहीं टॉस शाम 7:30 बजे होगा। वहीं भारत में इस मैच को लेकर विरोध भी हो रहा है। तो मणिपुर पहुंचे मोदी, 8,500 करोड़ की दी सौगात, लोगों से शांति की अपील। इम्फाल में पीएम मोदी बोले पहाड़ों और घाटी के लोगों के बीच विश्वास का मजबूत रिश्ता जरूरी। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।